नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं तेनाली रामा की एक हास्य और मनोरंजन से भरपूर कहानी। तेनाली रामा की बुद्धि और हास्य का कमाल। एक समय की बात है, विजयनगर एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था। उसके राजा थे प्रतापी और न्यायप्रिय महाराज कृष्णदेव राय। उनके दरबार की शान थे विद्वान, कलाकार और सेनानायक। पर इन सबके बीच जो व्यक्ति अपनी अनोखी बुद्धि, चुटीले हास्य और गहरी समझ के कारण सबसे अलग चमकता था, वह था तेनाली रामा। तेनाली रामा का नाम सुनते ही दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती, क्योंकि वे जानते थे कि अब कोई ना कोई रोचक घटना घटने वाली है। तेनाली रामा साधारण वेश में रहता, पर उसकी आंखों में चमक और बातों में ऐसी चतुराई होती कि बड़े बड़े विद्वान भी सोच में पड़ जाते। वह न केवल हंसाता, बल्कि हंसी हंसी में गहरी सीख भी दे जाता था। महाराज कृष्णदेव राय उसे बहुत मान देते थे, पर कुछ दरबारी उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा से जलते भी थे। एक दिन की बात है, दरबार में पड़ोसी राज्य से आए एक धूर्त व्यापारी ने अपनी चतुराई का खूब ढिंढोरा पीटा। उसने दावा किया कि वह किसी भी समस्या का समाधान पल भर में कर सकता है और विजयनगर के दरबार में उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। दरबारियों में खुसुर फुसुर होने लगी। किसी ने धीरे से कहा, यह तो तेनाली रामा को चुनौती दे रहा है। व्यापारी ने ऊंची आवाज में कहा, अगर इस दरबार में कोई मुझसे अधिक बुद्धिमान है तो सामने आए। महाराज कृष्णदेव राय मुस्कुराए और बोले, हमारे दरबार में बुद्धि की कमी नहीं, पर पहले तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। व्यापारी ने तुरंत हामी भर दी। उसी समय तेनाली रामा आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस व्यापारी की परीक्षा लेना चाहूँ। राजा ने सहमति दे दी। तेनाली ने व्यापारी से पूछा, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैर के दौड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना पंख के उड़ती है? व्यापारी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यह तो हवा है। तेनाली हंस पड़ा और बोला, गलत। यह तो अफवाह है। जो बिना पैर दौड़ती है, बिना मुंह बोले फैलती है और बिना पंख उड़ती है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी झेप गया, लेकिन व्यापारी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अगली चुनौती रखी, यदि तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो करने से पहले सोचो तो मुश्किल लगे और कर लो तो आसान? तेनाली ने तुरंत उत्तर दिया, हंसना। पहले संकोच लगता है, फिर सब आसान। यह सुनते ही राजा सहित पूरा दरबार हंस पड़ा। व्यापारी का घमंड धीरे धीरे पिघलने लगा। कुछ दिनों बाद दरबार में एक और समस्या आ खड़ी हुई। राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। चोर इतना चालाक था कि किसी की पकड़ में नहीं आता। महाराज चिंतित हो गए और बोले, तेनाली, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। तेनाली ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महाराज। तेनाली ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा ने घोषणा की है, जो भी ईमानदार है वह कल दरबार में आए और इनाम पाए। अगले दिन दरबार लोगों से भर गया। तेनाली ने सभी को एक एक छड़ी दी और कहा, यह छड़ी रात में अपने आप बढ़ जाएगी। यदि इसे चोर छुएगा, कल सुबह जिसकी छड़ी बड़ी होगी वही चोर होगा। लोग छड़ी लेकर घर चले गए। अगली सुबह सभी फिर दरबार में आए। तेनाली ने ध्यान से देखा कि एक व्यक्ति की छड़ी बाकी सबसे छोटी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, चोर मिल गया, सब चौंक गए। तेनाली ने समझाया, चोर डर के मारे अपनी छड़ी काट लाया, सोचता था कि कहीं बढ़ न जाए। ईमानदारों ने कुछ नहीं किया। चोर पकड़ा गया और राज्य में शांति लौट आई। महाराज ने तेनाली की प्रशंसा की। दरबारियों में जो तेनाली से जलते थे, वे अब और भी चिढ़ गए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, तेनाली को विदेश से आए विद्वानों के सामने परीक्षा देनी चाहिए। महाराज मान गए। कुछ ही दिनों में 3 विदेशी विद्वान दरबार में पहुंचे। वे अपनी भाषा और ज्ञान पर बहुत गर्व करते थे।
एक विद्वान ने तेनाली से पूछा, बताओ, ज्ञान बड़ा है या अनुभव? तेनाली बोला, ज्ञान दीपक है और अनुभव तेल। दोनों साथ हो तभी उजाला होता है। दूसरा विद्वान बोला, सबसे तेज क्या है? तेनाली मुस्कुराया, विचार, जो पल में दुनिया घूम आता है। तीसरे ने पूछा, सबसे भारी क्या है? तेनाली ने उत्तर दिया, कर्ज, जो सिर झुका देता है। तीनों विद्वान नतमस्तक हो गए। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तेनाली को इनाम देना चाहा, पर तेनाली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे इनाम नहीं, आपकी प्रसन्नता चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, तेनाली, तुम्हारी यही सादगी तुम्हें महान बनाती है। एक दिन राज्य में अकाल की स्थिति बन गई। अनाज कम हो गया और लोग परेशान होने लगे। तेनाली ने एक उपाय सोचा। उसने राजा से अनुमति लेकर राज्य में उत्सव की घोषणा कर दी। लोगों को लगा कि अकाल में उत्सव क्यों? तेनाली ने सबको बताया कि हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज लाया जाए ताकि उत्सव हो सके। तब जब अनाज इकट्ठा हो गया, तेनाली ने उसे भंडार में सुरक्षित रखवा दिया और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। अकाल टल गया और लोगों को समझ आया कि मिलजुल कर समस्या का हल कैसे निकाला जाता है। तेनालीरामा केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि करुणामय भी था। एक दिन एक गरीब किसान रोता हुआ उसके पास आया। उसने कहा, मेरी फसल नष्ट हो गई है, कर कैसे दूं? तेनाली उसे लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, इस किसान से कर लेना वैसा ही है जैसा सूखे कुएं से पानी निकालना। राजा हंसे और किसान का कर माफ कर दिया। समय बीतता गया, पर तेनाली की कहानियाँ और कारनामे बढ़ते गए। बच्चे उसकी बातें सुनकर हंसते, बड़े सीख लेते। वह हर समस्या को हाथ से और बुद्धि से हल करता। लोग कहते थे, जहाँ तेनाली है वहाँ चिंता नहीं। एक बार महाराज ने मजाक में कहा, तेनाली, तुम्हारी बुद्धि का रहस्य क्या है? तेनाली ने उत्तर दिया, महाराज, मैं खुद को बहुत बड़ा नहीं समझता। जो खुद को छोटा समझता है वही बड़ा काम कर पाता है। राजा ने सिर हिलाकर उसकी बात को स्वीकार की। इस प्रकार तेनालीरामा ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्ची बुद्धि वह है जो हंसी बांटे, दुख हर ले और अहंकार को दूर रखे। उसकी कहानियाँ आज भी हमें यह याद दिलाती हैं कि समझदारी, विनम्रता और हास्य, ये तीनों मिल जाएं तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।